हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आप देख सकते हैं कि मेरे इस गुलाब के पौधे में कितनी सारी नई नई ग्रोथ आ गई है। अनगिनत नई ग्रोथ आपको इस समय इस पौधे के अंदर दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, इस समय जो गर्मियां हैं वो गुलाब के पौधे को पसंद नहीं होती हैं। गर्मियों में गुलाब का जो पौधा होता है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कम कर देता है और डोरमेंसी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो पौधा जो है हमारा कुछ मुरझाया हुआ सा, सूखा हुआ सा दिखाई देता है। जो गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग का सबसे बढ़िया टाइम होता है वो होता है विंटर का टाइम। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे इस पौधे में इस समय मई का महीना शुरू होने वाला है, फिर भी कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है और काफ़ी सारी नई ग्रोथ आ गई हैं। तो अगर ऐसी ही ग्रोथ इस समय गर्मियों के महीने में भी आपको आपके पौधे में चाहिए, आपका पौधा कुछ मुरझाया हुआ सा पड़ा हुआ है, उसने फूल देना बिल्कुल भी कम कर दिया है, तो आपको इस समय अपने गुलाब के पौधे पर नई ग्रोथ, नई ब्रांचेस कैसे लेनी है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो पौधे पर आप काम लगातार करते रहिए, चाहे कोई भी सीज़न हो। अगर आप पौधे की सही से केयर करेंगे, उसे सही टाइम पर खाद पानी आप देते रहेंगे, तो कोई भी सीज़न हो आपका पौधा ग्रोथ करना नहीं छोड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो गुलाब का पौधा है वो गर्मियों में भी आपको फूल देता रहेगा। गुलाब के पौधे को हमेशा हेल्दी बनाकर रखने के लिए और इसमें लगातार नई ग्रोथ लेने के लिए जो पहला मूल मंत्र है वो है इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग यानी इसकी कटाई छटाई। इसकी खराब होती हुई ब्रांचेस को टाइम टाइम पर आपको काटना पड़ेगा, तभी आपका गुलाब का पौधा नई ब्रांच निकालेगा, नई कलियां बनाएगा। इसके साथ ही प्रूनिंग का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी है कि पौधा हेल्दी बना रहता है हमारा। और जितनी ज़्यादा आप इसके ऊपर टाइम टाइम पर कटाई छटाई करते रहेंगे तो ये लगातार नई नई ग्रोथ निकालता रहता है। लेकिन अगर आप पौधे को ऐसे ही छोड़ देंगे सूखने के लिए तो आपका पौधा सूखा हुआ सा, बेजान सा आपके गार्डन में गर्मियों में पड़ा रहेगा। तो इस समय आपको आपके गुलाब के पौधे पर जो सबसे पहला काम करना है कि अगर आपके पौधे ने बिल्कुल फूल देना बंद कर दिया है या एक फ्लावरिंग के बाद आपका गुलाब का पौधा सूखने लगा है, मुरझाने लगा है, तो इस समय सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप पौधे के हिसाब से उसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए। अगर पौधा ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो कोशिश करें कि जितनी भी ख़राब होती हुई ब्रांचेस है आप उसकी निकाल दीजिए। जैसा कि ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें काफ़ी सारी नई ब्रांचेस भी हैं और जितनी भी नई ब्रांचेस हैं वो हेल्दी दिखाई दे रही हैं और उनके ऊपर कलियाँ भी बन रही हैं। लेकिन जो नीचे की पत्तियाँ हैं इसकी पुरानी होकर झड़ रही हैं, पीली पड़ गई हैं, कुछ में कुछ फंगस सा लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है। पौधा जितना ही गुलाब का पुराना होता चला जाता है, इसके ऊपर कीड़े और फंगस ज़्यादा से ज़्यादा लगते रहते हैं। तो अगर हम इसका टाइम टाइम पर प्रूनिंग करते रहते हैं तो जो इसकी बेकार ब्रांचेस है उसको निकालने से पौधा आपका लगातार हेल्दी बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इस पौधे पर मैं यही काम करने वाली हूँ। इसकी जितनी भी हेल्दी ब्रांच है, जो नई ब्रांच आई हुई हैं, सिर्फ उनको मैं छोड़ दूंगी। और जितनी ब्रांचेस खराब हो रही हैं, जिनकी पत्तियां सूख कर गिर रही हैं, पीली पड़ गई हैं, उन सभी ब्रांचेस को मैं काट करके निकाल दूंगी। तो यहाँ मैं बिल्कुल सोचूंगी नहीं कि पौधा मेरा छोटा हो जाएगा, और इसकी ब्रांचेस को काटने से बिल्कुल भी आपको कतराना नहीं है। क्योंकि अगर आप बेकार ब्रांचेस को छोड़ेंगे तो पूरा जो पौधा है आपका हमेशा बीमारी से भरा रहेगा और हेल्दी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, खास तौर पे गर्मियों के टाइम। और अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो गर्मियों में कभी कभी गुलाब का पूरा जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी भी पुरानी ब्रांचेस थी इन सबको मैंने निकाल दिया है। आपको ये काम करते समय बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये एक छोटा सा पॉट में लगा हुआ पौधा था, लेकिन काफ़ी घना पौधा था। तो जितनी भी मैंने कटिंग करी है अभी नीचे से, इसके ऊपर दोबारा से नई ब्रांचेस आ जाएंगी। और वैसे ही पौधे में काफ़ी सारी नई ब्रांचेस भी हैं और पौधा अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। पौधे को ज़्यादा घना बनाने के लिए उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस को काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो पौधे को शेप देने का ये सही टाइम है। अगर आप इस समय इसकी बेकार ब्रांचेस को कट कर देंगे तो आपके पौधे को एक अच्छा शेप भी मिल जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ खाद दे देने से गुलाब का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा, घना हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके ऊपर कुछ काम भी आपको करना पड़ेगा। खाद के अलावा इसकी कुछ केयर टिप्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि टाइम पर सकर ब्रांच को निकालना और इसकी प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग आप किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, इसके लिए आपको विंटर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं, अभी इसमें फ्लावरिंग हुई है और उसमें कुछ 4-5 डेड हेड्स पड़े हुए हैं। डेड हेड्स यानी कि सूखे हुए फूल पड़े हुए हैं और इसमें एक ब्रांच काफ़ी लंबी है। तो यहाँ मैं बिल्कुल
वेट नहीं करूँगी और जो लंबी ब्रांच है उसको काट करके मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये सही टाइम है इसको शेप देने का। जैसे ही हम लंबी ब्रांच को ऊपर से काटते हैं तो नीचे से नई ब्रांचेस की आने की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो हार्मोन है वो पूरे प्लांट में एक्टिवेट हो जाता है। और अगर हम लंबी लंबी ब्रांच अपने पौधे में छोड़ देते हैं तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो टिप पर ऊपर लंबी ब्रांच के ऊपर ही पड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी काम है जो कि ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए आपको अपने गुलाब के पौधे पर टाइम टाइम पर करते रहना चाहिए। जैसे कि ये 2 पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारी नई ब्रांच आ गई है और आज से 10-15 दिन पहले मैंने इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी फ्लावरिंग के बाद, और उसमें कुछ कीड़े लग गए थे, तो मैंने सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट कर दिया। तो अभी नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग के बाद अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। जैसे ही आपका गुलाब का पौधा आप प्रूनिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा नई ब्रांच लेने के लिए आपको उसको कौन सा खाद देना है, यहाँ पर आपको खाद देने के ऊपर ध्यान देना है। इस समय अगर आपके गुलाब के पौधे को 3 चीज़ें अच्छी मात्रा में मिलेंगी तो आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकालेगा। वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस और तीसरा है कैल्शियम। अगर ये 3 चीज़ें पौधे की मिट्टी में बनी हुई हैं तो आपके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा नए शूट्स मिलेंगे। जैसा कि इस पौधे में आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी सारे नए शूट्स आ गए हैं। अब एक ऐसा ही नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे पास जिससे ये तीनों ही चीज़ें हमारे गुलाब के पौधे को मिल जाएंगी, और ये बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिलेगा। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये है मिल्क, दूध। आपको कच्चा दूध लेना है, उबला हुआ दूध यहाँ पर इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दूध को एक फर्टिलाइज़र के तौर पर हम हमारे पौधे के मिट्टी में दे सकते हैं और इसके साथ ही आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। दूध में प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो ये हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा। इसके साथ ही आपको पता है कि कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे पौधे को मिल जाएगा। तो अगर फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिल रहा है तो पौधे की रूट की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा नई जड़ लगातार निकालता रहता है, और नाइट्रोजन और कैल्शियम मिलने से ब्रांचेस की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको इसे डाइल्यूट करना है। मैंने यहाँ 1 लीटर पानी लिया था और इसमें कुछ 4-5 चम्मच आप दूध का डाल दीजिए और इस पानी को सीधे आपको अपने पौधे की मिट्टी में डालना है। दूसरा तरीका भी आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र है आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ 15 दिन में एक बार अपने पौधे पर करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही आप इसको डाइल्यूट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कभी आप सोचें कि ज़्यादा दूध देने से आपके पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये आपके पौधे को नुकसान भी कर सकता है। ये वाला पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ सकर ब्रांचेस निकल कर आ गई है ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से, तो इसको भी मैं निकाल देती हूँ। इसके बाद जो दूसरा तरीका है इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल का, वो है इसका स्प्रे करना है आपको 1 लीटर पानी में 4-5 चम्मच दूध की मात्रा लेनी है और इस लिक्विड को किसी भी स्प्रे बॉटल में भरने के बाद इसको आपको अच्छे से अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। जितने भी नए तने निकल कर आ रहे हैं या फिर जिन तनों से कोई भी अभी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, उनके ऊपर आपको स्प्रे करना है। इसका स्प्रे भी आप 15 दिन में एक बार करें, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर डालते हैं। जैसे ही हम इसको स्प्रे करेंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है हमारे पौधे के ऊपर। इसके साथ ही जब भी आप अपने इस गुलाब के पौधे में पानी डालेंगे, जिस प्लांट की आपने प्रूनिंग करी है, तो इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे भी ज़रूर करते रहें। पानी का स्प्रे करने से जो तने हैं वो सॉफ्ट बने रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने दूध का बनाया है, ये एक बहुत बढ़िया काम करता है कीड़ों के ऊपर और फंगस के ऊपर भी। तो जैसे ही नई ग्रोथ निकलनी शुरू होती है तो इसके ऊपर कीड़े और फंगस बहुत ही आसानी से आकर लग जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पौधे में नई ग्रोथ तो आ जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो जो नई ग्रोथ है वो कुछ जली हुई सी दिखाई देती है, सूखी हुई सी दिखाई देती है। ये होता है कुछ कीड़ों की वजह से जो पत्तियों को खा लेते हैं, उनका रस चूस लेते हैं, या फिर कुछ फंगस भी आकर इस फर्टिलाइजर को लग जाते हैं। मिट्टी में देने से और इसका स्प्रे करने से पौधे को 2 तरीके का फ़ायदा मिलता है। पौधा किसी भी तरीके के कीड़े और फंगस से बचा रहता है, साथ में इसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा मिलने से आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ निकल कर आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।